मंत्री जी का 31 वर्ष पूर्व का मांग आज स्वीकृत हुआ है, तो सबको खुशी मनाने का अधिकार है। अगर एक साक्ष्य बता दें तेजस्वी कि लालू जी ने कहीं मांग रखी है। नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं कि आप बिहारियों का मान सम्मान बढ़ाया है। देखिए, आज युवाओं का जीत है और पूरे बिहार वासियों का जीत है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना के जदयू कार्यालय में है। मैं बता दूं आपको कि पूरे भारत में जातीय जनगणना होने की जो बात हुई उसको लेकर के पूरे बिहार में चारों तरफ खुशियों का माहौल है। कल की बात है, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटाखे फोड़ते हुए नजर आए हैं और वहीं आज जदयू कार्यालय के बाहर पटाखों की बौछार हो गई है। मैं बता दूं आपको, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज तो आप लोगों ने खूब पटाखे छोड़े हैं। देखिए, आज युवाओं का जीत है और पूरे बिहार वासियों का जीत है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में पहली बार किसी राज्य में जातीय जनगणना शुरुआत करवाई गई और उसे प्रकाशित किया गया। हमारे नेता जहां जाते हैं वहां एक नई दिशा और नई पहचान बना देते हैं। आप जानते होंगे, हमारे नेता ने 94 में सदन में जातीय जनगणना की मांग रखी थी और हमारे नेता बिना साक्ष्य और प्रमाण के बात नहीं करते हैं। इसलिए आज युवाओं और पूरे बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है कि जहां हमारे नेता ने कदम रखा वहां केंद्र सरकार ने उस कदम के साथ मिलाकर जातीय जनगणना करवाने का फैसला लिया। देखिए, कल तेजस्वी यादव भी पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे थे और आज आप लोगों ने यहाँ पे पूरा माहौल बना दिया। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खुशी की बात है। समझे कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी का 31 वर्ष पूर्व का मांग आज स्वीकृत हुआ है, तो सबको खुशी मनाने का अधिकार है। वो भी मनाए हैं, हम उनको मना थोड़ी कर सकते हैं। लोकतंत्र है, सब मनाए खुशी। लेकिन हम सरकार में रहेंगे। क्रेडिट लेना काम है। अगर वो झूठा क्रेडिट ले रहे हैं, अगर एक साक्ष्य बता दें तेजस्वी कि लालू जी ने कहीं मांग रखी है, हमारे ही नेता ने मांग संसद भवन में रखा है। एक बता दें साक्ष्य, उसके बाद वो क्रेडिट लेने का हम चाहते हैं वो क्रेडिट ले और हम सरकार में बने रहें। चलिए, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? चारों तरफ अभी खुशी का माहौल है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटाखा फोड़ रहे थे, आज आप लोगों ने फोड़ के। ये मूल रूप से हमारी मांग थी। हमने 1994 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संसद में जातीय जनगणना, पूरे भारत में जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठाया था और बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक युद्ध स्तर पर जातीय जनगणना करा के उसको प्रकाशित किया। रही बात तेजस्वी यादव की, तो ये पुरानी परंपरा है उनकी। जदयू के द्वारा किए गए कार्यों को अपने ऊपर ले लेना और पटाखा फोड़ना अच्छी बात है। हम कार्य कर रहे हैं, वो पटाखा फोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले आप देखे ही होंगे कि भाई रोजगार हमने दिया। पूरा बिहार जानता है कि रोजगार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। ये नई परंपरा नहीं है आरजेडी की, क्योंकि उनके द्वारा जो 15 साल के शासन काल में कुछ किया तो गया नहीं। 15 साल के शासन में नौकरी के बदले जमीन, जमीन के बदले नौकरी, यही उनका रहा कार्य। चारा घोटाला, सारा सब चीज बिहार सब चीज से अवगत है। रही बात जातीय जनगणना, तो हमने तो इसका मिसाल पेश किया बिहार में। हमने जातीय जनगणना, बिहार भारत का पहला एक ऐसा राज्य है बिहार जहां जातीय जनगणना करा के उसका रिपोर्ट हमने पब्लिश किया। लेकिन कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है वो गलत है। नहीं, गलत है तो भाई वो तथ्य दे। हम अगर कह देंगे कि भाई कोई चीज गलत है तो उसका तथ्य दे वो राहुल गांधी जी। जब उनकी सरकार रही केंद्र में, इतने दिन तक सरकार में वो रहे, आज तक तो कभी वो जातीय जनगणना के बारे में बोले नहीं। जब विपक्ष में गए तो आज जातीय जनगणना की उनको आवश्यकता पड़ी। तो मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, कि जो वर्षों पुरानी मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने आज उसका कल उन्होंने आज जारी किया और आगे देश में जातीय जनगणना होगा। और जो भी भाई थी गरीबी की तबका से जो नीचे है, जब सबका आंकड़ा एक आएगा तो सबके विकास में ये सहयोग होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हम अभी जदयू कार्यालय के चारों तरफ का माहौल आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पे पटाखे फूटे और मिठाइयाँ बटी। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो कल पटाखा फोड़ते हुए नजर आए थे और आज जदयू कार्यालय में पटाखा फोड़ा गया। किसके पटाखे में कितना दम? सीधा पटाखा तो जश्न का एक रूप है कि जिसको हम लोग मनाते हैं। युवा वर्ग खास करके इसको उत्साह के रूप में मना रहे हैं। उनके भविष्य की बात है, उनके भविष्य बेहतर होंगे। नीतीश कुमार जी को जितना बधाई दिन का दिल से जितना धन्यवाद दें कम पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक सोच समझिए कि जाति आधारित गणना कहीं नहीं हुआ पूरे देश में। 1936 में एक बार आंकड़े आए, उसका खत्म हो गया। उसके बाद
मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से इसको पूरे पार्टियों के साथ मिलकर एक सोच को लेकर आगे बढ़े, उसके बाद सर्वसम्मति से पारित कराया दोनों सदनों में बिहार के, उसके बाद केंद्र को भेजा गया। केंद्र उसमें बातों को नहीं समझ पाए, लेकिन जब ये आंकड़े जारी हुए और उनके जो अच्छे परिणाम आए कि इससे अच्छे आंकड़े से हम कुछ और बेहतर राज्य का विकास कर सकते हैं, तो केंद्र सरकार की जब अपील की गई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको सही दिल से स्वीकारा, अपने कैबिनेट में इसको पास किया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बिहार के मॉडल को अपनाया है। ये नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं कि आप बिहारियों का मान सम्मान बढ़ाया है कि एक जातीयधारी गणना मत समझिए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं लाई, चाहे वो साइकिल योजना हो, जीविका हो और अन्य योजनाएं, उसको देश ने सराहा। तो नीतीश कुमार जब कोई काम करते हैं तो उसको देश सराहता है, ना कि भ्रष्टाचारी तेजस्वी जी जो उनको राज्य ही नहीं समझता है। आज तक उनको सत्ता से बेदखल, जब भी हल्दी उनके यहाँ सत्ता लगा तो हमारे साथ ही कभी कभी लग गया। जब जातीय आधारित गणना बिहार में हुआ, अच्छे परिणाम आए, पूरे कैबिनेट बैठे, वहाँ पे एक सेक्रेटरी से लेकर जितने अच्छे लोग होते हैं, उनके बाद वो कह रहे हैं कि गलत हो गया। आप भी तो उस समय सपोर्ट कर रहे थे, पूरे सर्वसम्मति से सपोर्ट था, तो कांग्रेस भी सपोर्ट में थी, राजद भी सपोर्ट में थी। और नीतीश कुमार जब इनको लेकर के आगे बढ़ गए, जब इनको लगा कि मुख्यमंत्री जी चूंकि इतना बड़ा काम कर दिया जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, तो बकाहट में बोलेंगे। अगर यही बात थी तो क्या हश्र हुआ बिहार में। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 22 में हमने जनगणना कराया, अगर वो कराया तो जनता उनको सपोर्ट करती। जनता तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ खड़ी हो गई। और 25 में हम लोग 225 सीटों के साथ आएंगे। और ये जो बड़ा व्यापक रूप से जो जातीय गणना देश में कराया है माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने, और मुख्यमंत्री जी की सोच को जो घर घर पहुंचाया पूरे देश में, इसको आज चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बिहारियों के मान सम्मान की बात है, अभिमान की बात है कि बिहार का मॉडल देश में लागू हो रहा है। यानी जो आप लोग का नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश। एक बात बोलते हैं, चुनाव ये 2025 का चुनाव औपचारिक है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक रेन्युअल होता है, वो 5 साल का रेन्युअल होने का काम है। बस सीटों की जहां तक बात है तो हमारा जो लक्ष्य है पार्टी का और एनडीए का 225, उस पर बात करनी है। सरकार तो कंफर्म बनेगी, 225 सीटों के आंकड़े को पार करने का लक्ष्य पे सिर्फ बात हो रही है। वो कितने कम सीटों में आ जाएंगे वो पर चर्चा करें। विपक्ष नहीं रहेगा इस बार, एक संवैधानिक रूप से जो विपक्ष का जो आंकड़ा होता है वो भी उनको नहीं आने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अभी जदयू कार्यालय में चारों ओर जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटाखे फोड़े थे और आज जदयू कार्यालय में आज पटाखा फूटा है। किसके पटाखे ने कितना शोर किया है वो चलिए आप बताएंगे, वो हम आप पे छोड़ते हैं। चलिए, तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट में अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।